बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, कबूतर में 3 पॉइंट्स बहुत अहम होते हैं। फर्स्ट, बॉडी उसकी, 2 पर उसके, 3 उसकी आँख। अब सबसे पहले बात करते हैं बॉडी। ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लें, ये बहुत ही अहम होते हैं जो हम कबूतर में देखने चाहिए और होने चाहिए। जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा इन चीज़ों में, सबसे पहले बात आती है बॉडी की। अक्सर उस्तादों से भी सुना होगा आप लोगों ने कि जो कबूतर का जिस्म है वो सख्त होना चाहिए, ईंट की तरह सख्त होना चाहिए या पत्थर की तरह सख्त होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं वो। जब आपके हाथ में कबूतर आता है तो वो सख्त होना चाहिए। अक्सर उस्तादों से आपने सुना होगा हड्डी और जोड़ साथ मिले होने चाहिए। हाँ, हड्डी तलवार की मानद होनी चाहिए, जैसे कि तलवार की नोक वो होती है, धार होती है, इस तरह मतलब लगना चाहिए कि जैसे तेज़ है। ये बात भी शायद आपने कभी सुनी हो उस्तादों से। बॉडी में हड्डी जोड़ आ जाता है, बॉडी में दुम आ जाती है। दुम बंद होनी चाहिए। आप ये भी आपने अक्सर सुना होगा उस्तादों से। दुम ऐसे होनी चाहिए, एक पर के नीचे बाकी पर होनी चाहिए, इस तरह दुम बंद होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कबूतर में होनी चाहिए। फिर एक और बात आपने कभी उस्तादों से सुनी होगी कि जो कबूतर के पाँव हैं, पंजे हैं, उन पंजों का कलर गाढ़ा होना चाहिए। पंजों का कलर जितना गाढ़ा होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। एक और बात शायद आपने कभी ना सुनी हो, कबूतर के पंजों के ऊपर जितनी टांगें उसकी, जहाँ से पर शुरू होते हैं, वहाँ से जहाँ से वो उसके वो स्किन शुरू हो जाती है, पंजे शुरू हो जाते हैं, वहाँ से लेकर नाखून तक उसके कट्स होते हैं। जैसे हमारी ये उंगलियों के निशान हैं, उसके ऐसे कट्स होते हैं। इन कट्स का फासला कम से कम होना चाहिए। एक कट्स तकरीबन दूसरे के ऊपर चढ़ रहा हो, दूसरा अगले के ऊपर चढ़ रहा हो, इस तरह साथ साथ होने चाहिए। तो बात कर रहे थे पर की, तो जिन कबूतर के 4 पर बराबर होते हैं, आखिरी 4 पर 10वां, 9वां, 8वां और 7वां 4 पर बराबर होते हैं, बेहतरीन कबूतर होता है। हमारे पास वैसे ही कबूतर होने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाद होते हैं 3 पर वाले कबूतर, जिनके 9वीं, 10वीं और 8वां पर आखिर वाला बराबर होते हैं। फर्स्ट क्लास कबूतर होते हैं। आँख बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कबूतर की। आँख में मतलब देखना भी ब्रेक भी नहीं से पड़ता है। आँख सबसे पहले आँख में होती है पुतली, काली पुतली, जिसको प्यूपल कहते हैं। प्यूपिल को इंतहाई बारीक होना चाहिए। जैसे आपने सुई को स्याही में डुबो के उसके नोक को एक कागज़ पे रख दिया हो, नोक ही लगाई, इतना बारीक होना चाहिए उस पुतली को, काली पुतली को, पुतली प्यूपिल को। पुतली के बाहर एक रिंग बन रहा होता है, मुख्तलिफ कलर्स का होता है। किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का कुछ भी कलर का होता है। वो उसको अडाप्टेशन भी कहते हैं। उस रिंग को अडाप्टेशन भी कहते हैं। उस दायरे को एक रिंग बन रहा होता है, जहाँ पे आँख ख़त्म होती है, बिल्कुल उसके किनारों के साथ साथ एक रिंग बन रहा होता है। वो रिंग का साइज़ और अडाप्टेशन, जो पुतली के साथ रिंग बन रहा है उसका साइज़ और कलर, इन दोनों रिंग्स का साइज़ और कलर सेम होना चाहिए। वो कबूतर फर्स्ट क्लास कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है।
जो आखिरी जहाँ पे आँख ख़त्म हो रही होती है, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक रिंग है, इसको हेल्थ रिंग या ब्रीडिंग रिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब इस रिंग जहाँ पे ये आँख ख़त्म हो रही है, ये वाला जो रिंग है, ये अक्सर कबूतरों में नज़र नहीं आता। वजह वही नस्लों का बिगाड़। नस्लों के बिगाड़ की वजह से ये चीज़ें ख़त्म होती गई, जिनकी वजह से कबूतरों की क्वालिटी ख़त्म होती गई। क्वालिटी ख़त्म होती गई तो ये जो है इनकी वापसी, इनकी जो है उड़ान, वो कम होती गई। इस रिंग के, ये जो हेल्थ रिंग है, इस रिंग के साथ एक बारीक रिंग बन रहा होता है, लाल कलर का होता है, प्याजी लाल कलर का होता है, समटाइम मीट कलर का होता है, ब्राउन कलर का भी होता है। ये एक बारीक रिंग बन रहा होता है। एक रिंग ये होता है, इसको टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस रिंग को और ये अडाप्टेशन पुतली के साथ वाले रिंग को टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अडाप्टेशन का साइज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अडाप्टेशन पुतली, काली पुतली के साथ जो दायरा बन रहा है, जो रिंग है, उसका साइज़ कम अज़ कम 1 सूत्र होना चाहिए। सम टाइम ये टूट जाते हैं, ऐसे रिंग आ रहा है, ऐसे वो पुतली के साथ जाके मिल गया, ऐसे वो आगे से फिर जुड़ के मुकम्मल हो गया। इसको कहते हैं रिंग टूटना। ये रिंग टूट रहा होता है। टूटे हुए रिंग वाला कबूतर भी सिलेक्ट नहीं करना। अडाप्टेशन कम अज़ कम 1 सूत्र। उसके बाद ये आ जाता है हेल्थ रिंग। इसका और इसका साइज़ और कलर सेम होना चाहिए, लेकिन ये हेल्थ रिंग अक्सर कबूतरों में नज़र ही नहीं आता नस्लों के बिगाड़ की वजह से, इसलिए आप इसको बेशक ना देखें। अडाप्टेशन को लाजमी देखना है, साइज़ कम अज़ कम 1 सूत्र होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक जिक्र किया था, इधर एक बारीक रिंग होता है, इसको भी टूटना नहीं चाहिए। अब अडाप्टेशन और इसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन के दरमियान ऑटोमेटिक एक रिंग बन जाएगा। अडाप्टेशन का रिंग मुकम्मल हुआ, ऊपर से कोरिलेशन का रिंग मुकम्मल हुआ। जो मैंने बताया था, रेड कलर का भी हो सकता है, प्याजी भी हो सकता है, ईंट कलर का भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और कलर के भी हो सकते हैं, चॉकलेट वगैरह, मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं नस्ल के हिसाब से। अब उस रिंग कोरिलेशन और अडाप्टेशन के दरमियान में ऑटोमेटिक एक रिंग बन रहा होता है। एक रिंग ये भी है। अब सम टाइम कोरिलेशन इधर से टूट के अंदर को आ रहा होता है, और ये जो दरमियान में रिंग बन रहा है, ये टूट के बाहर आँख की तरफ चला जाता है। इस तरह रिंग टूटे होते हैं। अगर हमने एक अच्छे मेयार की कबूतर रखने हैं, अच्छे मेयार का ये शो करना है, तो हमें ये चीज़ें मुकम्मल रखनी पड़ेंगी। ये आँख का एक मैंने आपको इमेज बना के बता दिया। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का मैं ज़िक्र कर रहा था। ये सारे पॉइंट्स हैं। बॉडी में हड्डी जोड़, दुम, पंजे, 3 चीज़ें आ जाती हैं। चौथा खुद बॉडी। परों में अगर 4 पर बराबर वाला कबूतर नहीं मिलता तो 3 पर बराबर वाला होना चाहिए। अगर 3 पर बराबर वाला नहीं मिलता तो कम से कम 8वां और 10वां पर बराबर होना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिलता तो कम से कम 9वां पर 10वें पर से बड़ा हो। ये बातें मेरे भाइयों 100% बातें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज जब आप अपने घर में, अपने खुड्डे में, अपने केज में कबूतरों के साथ तजर्बा करेंगे, बाज़ार से ऐसे ही कबूतर लेके आएंगे, ऐसे ही कबूतरों का जोड़ा लगाएंगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने 1000 कबूतर घर में रखे हों और वो सारे के सारे जो रिज़ल्ट उनका ज़ीरो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये थी सारी परों की मैंने आपको बता दी, बॉडी का भी बता दिया, आँख का भी बता दिया। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इनको आपने पॉइंट्स को कंप्लीट देख के उसके बाद कबूतर सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये पॉइंट्स किसी कबूतर में नहीं मिलते, एकदम वो कबूतर ना किसी से लें।
एक कबूतर आप फ्री भी ले लेते हैं, उसको अगर आप उड़ाते हैं तो कम से कम 10-15 दिन तो वो आपके घर में रहेगा, आपका दाना खाएगा। तो उसके बाद आपको उड़ाते हैं, वो चला जाता है, आपका टाइम भी ज़ाया हुआ, आपका दाना भी ज़ाया हुआ। अगर आप उसको जोड़ों में डाल लेते हैं, फिर तो सुभान अल्लाह हो गया। फिर तो आप वो बच्चे पालेगा, बच्चों का भी खर्चा, उसका भी खर्चा, फिर तो 2.5 महीने उस पे खर्चा करें, 3 महीने, उसके बाद जब वो बच्चे चले जाएँगे, फिर हमें पता चलेगा ये कबूतर अच्छा नहीं है। तो ये पॉइंट्स लाज़मी देखें, इन पॉइंट्स के तहत ही कबूतर लें। जिसमें ये पॉइंट्स पूरे होते हैं, वो ही कबूतर सेलेक्ट करें, उसके अलावा कबूतर ना सेलेक्ट करें, ये मेरी आपसे बड़ी गुज़ारिश है। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।